जोहार साथियों। मैं जीएसयू ब्लॉक अध्यक्ष हर्रई जागीर मेहताब साहब के आप सभी को मेरा सेवा 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 जोहार। साथियों, एक विशेष उद्देश्य से मैं आज आप लोगों के समक्ष लाइव आया हूँ। कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। साथियों, कुछ लोगों के मन में ये भ्रम है कि जीएसयू एक राजनीतिक पार्टी है। साथियों, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जीएसयू एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये केवल एक छात्र संगठन है जो छात्रों के हित में काम करता है, छात्रों की समस्याओं को लेकर काम करता है और उसके साथ साथ सामाजिक मुद्दों को लेकर भी खुलकर सामने आता है। साथियों, ये केवल पढ़ने लिखने वाले या जो पढ़े लिखे युवा हैं उनका एक संगठन है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, लोगों के मन से भ्रम निकाल देना चाहता हूँ कि ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, केवल और केवल एक संगठन है। और ये हमारा जो संगठन है ये केवल आदिवासियों के लिए ही नहीं, हमारा जो संगठन है गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, ये एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी इन सभी के लिए काम करता है। साथियों, जैसा कि नाम है गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, इससे भी कुछ लोग ये अंदाज़ा लगा देते हैं कि गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन यानी गोंडों का यूनियन। साथियों, गोंडवाना शब्द जो है ये जातिवाचक नहीं है। गोंडवाना एक राष्ट्रवाचक शब्द है। कुछ समय पहले इस देश का नाम गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। धीरे धीरे समय के साथ इस देश का, इस भूभाग का नाम परिवर्तित होते गया और आज की स्थिति में इस देश को भारत देश के नाम से जाना जाता है। साथियों, आप लोग समझें इसको, और मैं सभी को आग्रह करता हूं, हर्रई ब्लॉक के समस्त पढ़े लिखे युवाओं को, कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे जीएसयू संगठन में जुड़ें, हमसे संपर्क करें। और हमारा जो जीएसयू संगठन है ये हमारे आदिवासी इलाके के जो गांव हैं, जंगलों में, पहाड़ों में, जहां सोशल मीडिया का वर्चस्व नहीं है, सोशल मीडिया नहीं पहुंच पाता है, वहां पर भी जाकर हम जीएसयू का गठन करना चाहते हैं हर एक गांव में। क्योंकि हमारा आदिवासी समाज जो है अधिकतर गाँवों में है। हमारा आदिवासी समाज गांव, जंगलों, पहाड़ों में बसता है। तो साथियों, हम उन गांवों तक शिक्षा को पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गांव का एक पहली पढ़ने वाला बच्चा भी शिक्षा से वंचित ना हो, और उनको हम जीएसयू में जोड़कर जीएसयू के माध्यम से एक अच्छी शिक्षा का स्तर कैसे हो सकता है, कैसे हम शिक्षा के स्तर को बढ़ा सकते हैं, ऐसा मार्गदर्शन देकर उनकी क्या समस्याएं हैं उन सब समस्याओं का निवारण करके और हम हमारे समाज को सुशिक्षित बनाना चाहते हैं। तो साथियों, आप सभी क्षेत्रवासियों से हमारा निवेदन है कि आप अपने अपने क्षेत्रों में जीएसयू का गठन कीजिए। हम वहां पर आकर जीएसयू की नियुक्ति करने के लिए तैयार हैं। आप सभी से हमारा निवेदन है कि आप हमारे जो भी पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क कीजिए, हमें सूचित कीजिए और बुलाइए हमें। हम हमारे समाज का एक निर्माण करना चाहते हैं। साथियों, यदि समाज का विकास करना है तो उसके शिक्षा के स्तर को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि समाज की जो रीढ़ की हड्डी होती है शिक्षा ही होती है। साथियों, किसी ने कहा है कि किसी समाज को यदि बर्बाद करना है, उसकी पीढ़ी को बर्बाद करना है, तो उसकी शिक्षा को बर्बाद कर दीजिए। और साथियों, आज यही हो रहा है कोरोना काल में। साथियों, 2 साल हो गए, स्कूल लग नहीं रहे हैं, बच्चे हमारे शिक्षा से वंचित हो गए हैं, शिक्षा से उनकी लिंक टूट गई है। तो इस स्थिति में हम जैसे युवाओं को खुलकर सामने आना होगा और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए हमसे जो भी प्रयास हो सकता है उसको हमें करना होगा।
हमारे समाज को यदि बचाना है तो हमारे समाज का जो शिक्षा का स्तर है उसको बढ़ाना होगा। इसलिए हम लोगों को, हमारे जैसे युवाओं को मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि आप सभी आइए तो GSU से जुड़िए। साथियों, हमारे समाज के जो बच्चे हैं गांव देहात के, मैं देख रहा हूँ कि कोरोना काल में जो स्कूल नहीं लग रहे हैं वो घर में बैठकर पढ़ने की बजाय खेतों में या तो काम कर रहे हैं या फिर फालतू घूम रहे हैं। और यहाँ तक कि स्कूलों से जो कहा गया था कि आप एक मोबाइल खरीदिए, एंड्रॉयड मोबाइल, और उसके माध्यम से आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन आज हमारा युवा, आज हमारे पढ़ने लिखने वाले साथी जो मोबाइल तो खरीद लिए हैं लेकिन मोबाइल का सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। या तो वो गेम खेलते हैं या यूट्यूब में वीडियो ज़्यादा देखते हैं, इसी में ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं। साथियों, इससे आपका भविष्य बनने वाला नहीं है। मोबाइल का सही और सदुपयोग कीजिए, उसका सही इस्तेमाल कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, तो आपका जो भविष्य है, आने वाला समय है, वो बेहतर होगा। यदि आप गेम खेलने में या फिर यूट्यूब में वीडियो, व्हाट्सएप या फेसबुक चलाने में समय व्यतीत करते हैं, आपका भविष्य अंधकारमय होगा, आपका भविष्य नहीं बन पाएगा और आगे जाकर आप दर-दर की ठोकरें खाएंगे। इसलिए अभी समय है, आप संभल जाइए और अपने भविष्य को बना लीजिए। साथियों, इससे हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा समाज एक मजबूत हो, और समाज को मजबूत यदि करना है तो उसका शिक्षा का स्तर सुधारना होगा। साथियों, इस मेरी इन बातों को अन्यथा में बिल्कुल मत लें। आप अधिक से अधिक GSU में जुड़ें। यहाँ तक आदिवासी नहीं, मैं सभी ST, SC और OBC माइनॉरिटी के सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि आप हमारे GSU संगठन के माध्यम से जुड़िए। आप ये ना सोचें कि ये गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन है, सिर्फ गोंडवाना का है। साथियों, ये जो है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि गोंडवाना शब्द जातिवाचक नहीं, राष्ट्रवाचक है। तो और इस गोंडवाना लैंड के रहने वाले मूल निवासी ST, SC, OBC माइनॉरिटी यही हैं साथियों, इस देश के मूल निवासी हैं ये। तो इन सभी के लिए हम काम करते हैं और सभी जो ST, SC, OBC भाई हैं, हम उनका गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में स्वागत करते हैं। आप आइए और अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस मूवमेंट में जुड़िए और समाज को एक नई दिशा और दशा देने का काम हम सभी मिलकर करेंगे। साथियों, आप लोगों का यदि सहयोग मिला, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो आप लोगों के सहयोग की। साथियों, मैं GSU ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अधिक से अधिक GSU हर्रई ब्लॉक की जो कमेटी है उसमें जुड़िए। और गांव के जो युवा हैं उन लोगों से मेरी अपील है, और जो वरिष्ठ हैं उनसे भी अपील है कि अपने अपने क्षेत्र के जो पढ़े लिखे युवा हैं, आप उनको प्रेरित कीजिए कि वो GSU में जुड़ें और GSU में जुड़कर वो शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाएं और अपने भविष्य को बनाएं। साथियों, हमारा जो GSU है उसका मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है शिक्षा, संस्कृति और समाज। पहले तो हमारा GSU शिक्षा पे काम करता है, दूसरा हमारी संस्कृति और तीसरा समाज। यदि हमारी शिक्षा सुधरेगी तो हमारी संस्कृति भी सुधरेगी, और जब हमारी संस्कृति सुधरेगी तो निश्चित है कि हमारा समाज भी एक सुदृढ़ और मजबूत होगा। साथियों, आज की स्थिति ये है कि हमारे समाज की ये स्थिति है कि हम शिक्षा के स्तर को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। पढ़ते तो हैं हमारे युवा, कहाँ तक पहुँचते हैं? 8वीं 9वीं 10वीं, इसके बाद क्या करते हैं? वो पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। क्या कारण है कि वो पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं? उन कारणों का हमको पता लगाना है और उनका निवारण भी करना पड़ेगा। साथियों, हम चाहते हैं कि हमारे समाज के जो व्यक्ति हैं, हमारे गांव के जो बच्चे हैं, वो पढ़ लिख कर कलेक्टर, SP, ASP, तहसीलदार ऐसे ऊंचे ऊंचे पदों में जाएं। इससे हमारे समाज की जो स्थिति है
वो मजबूत होगी और हमें भी गर्व महसूस होगा कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति आज कलेक्टर, एसपी, एएसपी और बड़ी बड़ी रेंजों में पहुंचेगा, तो निश्चित रूप से हमारे समाज का जो स्तर है वो भी सुधरेगा। साथियों, सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमसे संपर्क कीजिए। और साथियों, मैं आप लोगों को मेरा मोबाइल नंबर बता देता हूँ। साथियों, मेरा मोबाइल नंबर है 62 61 16 07 57। हर्रई ब्लॉक के जितने भी गांव हैं, जिन लोगों को जीएसयू से जुड़ना है, ग्राम कमेटियों का निर्माण करना है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। एक बार पुनः मैं अपना नंबर बता देना चाहता हूँ, 62 61 16 07 57। आप इसमें बेकायदा संपर्क कर सकते हैं। हम आपके गांव आकर, हमारी समस्त जीएसयू टीम आपके गांव आकर जीएसयू का निर्माण करेंगे और शिक्षा के स्तर को हम सब मिलकर ऊपर उठाएंगे और हमारे समाज की आज जो स्थिति है उसको भी सुधारने का हम प्रयास करेंगे। साथियों, आज जो शिक्षा की स्थिति है, इसको यदि हम गंभीरता से सोचें तो हमारे बच्चों की जो पढ़ाई है, एक पीढ़ी की पढ़ाई बर्बाद हो चुकी है। 2 साल में हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो लगभग 10 साल पीछे जा चुका है। इसलिए आप लोग आइए, जुड़िए जीएसयू से और बेझिझक सभी एसटी, एससी, ओबीसी के समस्त भाइयों से यही मेरा निवेदन है। साथियों, बस इतना ही कहना चाहूँगा। अंत में फिर संपर्क करने के लिए एक बार मेरा मोबाइल नंबर फिर बोलना चाहूँगा, 62 61 16 07 57। साथियों, जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी।